हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, मैं जो कंटेंट अपलोड करने वाली हूँ वो यूज़फुल हो पाएगा बीएससी मैथ्स, इंजीनियरिंग मैथ्स, आईआईटी जैम और मैनी अदर टीचिंग कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो बने रहे, स्टे ट्यून विथ मी स्टूडेंट। मेरे प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ थ्योरम्स देखी थी डार्बुक सम के ऊपर। आज हम जो पढ़ने वाले हैं रीमान इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, लोअर रीमान इंटीग्रल क्या होता है? डेफिनेशन है कि जो भी सारे आपके लोअर डार्बुक सम होते हैं किसी सेट ऑफ पार्टीशन पी ए बी के ऊपर, उन सब का हम अगर सुप्रीमियम निकाले जाएं तो वो क्या कहलाता है? लोअर रीमान इंटीग्रल कहलाता है। और लोअर रीमान इंटीग्रल को ऐसे दिखाते हैं, लिमिट ए से बी, ए के नीचे डैश है, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सुप्रीमियम ऑफ सारे जो आपके लोअर रीमान इंटीग्रल है उनका सुप्रीमियम लेना है। और पी कहाँ से आ रहा है? सेट ऑफ द पार्टीशन पी ए बी में से आ रहा है। तो ये लोअर रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन है। ऐसे ही अपर रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन भी सिमिलर है कि जो सारे आपके पटर बुक सम होंगे स्टूडेंट यूएफपी, उनका हमें क्या निकालना है? निम्नक निकालना है। लोअर डार्बुक सम का उच्चक निकालना था, तो आपको लोअर रीमान इंटीग्रल मिला था। और अपर डार्बुक सम का हमने क्या निकाला है? निम्नक में निकाला है। तो हमें क्या मिलेगा? जो सारे अपर डार्बुक सम है उनका हम निकाल लेते हैं इन्फीमियम या निम्नक। तो आपको अपर रीमान इंटीग्रल मिलेगा। अपर रीमान इंटीग्रल को अपर लिमिट पे डैश से शो करते हैं इस तरीके से, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इन्फीमियम ऑफ यू एफ बी फॉर ईच पी इज एलिमेंट ऑफ द पार्टीशन सेट ऑफ द पार्टीशन ए बी के उस पे लिया गया है आपका। और यहाँ पर रीमान इंटीग्रेशन की डेफिनेशन है, कोई फंक्शन कब रीमान इंटीग्रेबल होता है। फर्स्ट डेफिनेशन है, अ बाउंडेड फंक्शन एफ इज सेड टू बी रीमान इंटीग्रल। एक बाउंडेड फंक्शन आपका रीमान इंटीग्रल कहलाता है क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, अगर इसका अपर और लोअर रीमान इंटीग्रल क्या हो? दोनों ही इक्वल हो। अपर रीमान इंटीग्रल का वैल्यू लोअर रीमान इंटीग्रल के इक्वल हो तो हम कहते हैं फंक्शन कैसा है? रीमान इंटीग्रेबल है। और जो कॉमन इंटीग्रल वैल्यू होती है उस फंक्शन की, वो ए से बी एफ एक्स डी एक्स से दिखाते हैं। और सेट आर ए बी जो है वो क्या होता है? सेट ऑफ ऑल बाउंडेड आर इंटीग्रेबल फंक्शन का सेट होता है। अगर आपका एफ फंक्शन आर इंटीग्रेबल होगा तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? एफ इज एलिमेंट ऑफ आर, ए बी का एलिमेंट होगा, द सेट ऑफ ऑल रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन का एलिमेंट होगा। स्टूडेंट, इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके पास, इफ एफ इज डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी बाय एफ एक्स इज इक्वल टू के, वेयर के इज ए कांस्टेंट एंड एक्स कहाँ से आया है? पार्टीशन है कोई ए बी का। और आपको दिखाना है कि एफ कैसा है? रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है और इसका वैल्यू होगा इंटीग्रेशन का ए से बी, एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होगी? के इंटू बी माइनस ए के इक्वल होगी। स्टूडेंट, सबसे पहले हम कोई पार्टीशन ले लेंगे। यहाँ पर मैंने एक पार्टीशन डिफाइन किया है पी, उसकी जो वैल्यूज है ए इक्वल टू एक्स नोट से स्टार्ट हो रही है, एक्स वन एक्स टू, और कहीं जाके एक्स आर माइनस वन आएगा, एक्स आर आएगा, एंड डॉट डॉट सो ऑन। और एक्स एन इक्वल टू बी, ये कोई पार्टीशन लिया है हमने। और यहाँ पर आपको जो फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है स्टूडेंट, वो क्या है? कोई कांस्टेंट है, के बराबर है। तो यानी जो आपका पूरा जो है क्लोज इंटरवल था ए से बी तक, आप फिगर में देख पा रहे हैं, उस पर जो वैल्यूज है आपकी फंक्शन की किसी कांस्टेंट के इक्वल में चल रही है। तो हमको फंक्शन को रीमान इंटीग्रल प्रूव करना है। रीमान इंटीग्रल प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं स्टूडेंट? इसका अपर डार्बुक सम और लोअर डार्बुक सम देखेंगे। अपर डार्बुक सम की बात करें यूएफपी के लिए, अपर डार्बुक सम आपका और वो इक्वल होता है समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन। कोई आर आई आर्थ इंटरवल ले रहे हैं, आई आर्थ इंटरवल में मान लिया आपका उच्चक एम आर से शो कर रहे हैं और लेंथ ऑफ इंटरवल डेल्टा आर से शो कर रहे हैं। ये आपका अपर डार्बुक सम है स्टूडेंट। इसके लिए हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ हम कोई आई आर्थ इंटरवल शो कर देते हैं। ये आई आर्थ इंटरवल है आपका एक्स आर माइनस वन से लगा के एक्स आर तक। तो यहाँ पर इसके लिए सिंप्लीफिकेशन करेंगे। आप समेशन ओपन कर सकते हैं यूएफपी के ऊपर। आर की वैल्यू
और जो यहाँ पर आपका फंक्शन है, पूरा जो फंक्शन का वैल्यू है पूरे इंटरवल में कांस्टेंट है। तो आपका जो उच्चक होगा किसी भी इंटरवल के लिए, चाहे वो x नोट से x1 हो या फिर x1 से x2 हो, सबके लिए उच्चक और निम्नक का वैल्यू किसके इक्वल होगा? k के इक्वल ही होगा स्टूडेंट, क्योंकि सारे नंबर्स किसके ऊपर मैप हो रहे हैं? k के ऊपर मैप हो रहे हैं। सो हमारा अपर डार्बुक सम समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n, उच्चक का वैल्यू k है और डेल्टा r लेंथ ऑफ द इंटरवल से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम समेशन को ओपन कर लेते हैं स्टूडेंट। k डेल्टा आर लेंथ ऑफ द इंटरवल, फर्स्ट इंटरवल का लेंथ लिया x1 माइनस एक्स नोट प्लस सेकेंड इंटरवल का लेंथ x2 माइनस x1 एंड सोन स्टूडेंट लेंथ ऑफ द इंटरवल। ith इंटरवल आया कहीं जाके एक्स आर माइनस वन एंड डॉट डॉट सो ऑन, एंड आपका बनेगा लास्टली टर्म जो बनने वाली है आपकी एक्स एन माइनस वन, और यहाँ होगा एक्स एन माइनस वन माइनस एक्स एन माइनस टू। सो स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं यहाँ जो टर्म्स कैंसिल हो रही है, फर्स्ट टर्म x1 यहाँ सेकेंड टर्म से x1 से कैंसिल, इसी तरीके से x नोट नेक्स्ट टर्म में x2 जो है नेक्स्ट टर्म में नेगेटिव x2 से कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पर आपकी जो xn-1 है यहाँ इसके साथ कैंसिल हो रही है। सो ऑल ओवर टर्म सारी कैंसिल हो रही है हमारे पास। तो हमारे पास क्या बच रहा है? यूएफपी यानी अपर डार्बुक सम का जो वैल्यू बन रहा है स्टूडेंट, वो बनेगा xn माइनस x0। सो xn अपने को पता है किसके इक्वल है? xn हमने b के इक्वल मान रखा था और x नॉट a के इक्वल। सो अपर डार्बुक सम का वैल्यू आ रहा है स्टूडेंट एल एफ पी यूएफपी का, सॉरी, k इंटू बी माइनस कोई नंबर्स हैं, तो टोटल वैल्यू आपकी यूएफपी की वैल्यू क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई स्टूडेंट। सो इससे हम अपर रीमान इंटीग्रल अगर कैलकुलेट करने जाते हैं, अपर रीमान इंटीग्रल का वैल्यू जो होगा वो भी स्टूडेंट इसी के इक्वल आएगा, क्योंकि जो आपका अपर रीमान इंटीग्रल का वैल्यू होता है ए बी बार एफ एक्स डी एक्स, दैट इज इक्वल टू इनफीमियम ऑफ आपके जो सारे जो आपके अपर डार्बुक सम आए हैं यूएफपी, where P is the set of the partition P A B से लिया गया है। तो सारे जो आपके अपर डार्बुक सम होंगे उनमें से इनफीमियम लेना है अपने को, निम्नक लेना है, पर कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए इसका वैल्यू k इंटू बी माइनस ए कॉन्स्टेंट ही रहेगा। और सिमिलर अगर आप लोअर डार्बुक सम भी कैलकुलेट करने जाते हैं एल एफ पी का वैल्यू, क्योंकि जो आपका निम्नक का वैल्यू था और उच्चक का वैल्यू सेम था, तो ये भी किसके इक्वल आएगा? k इंटू बी माइनस ए के इक्वल आएगा, वो भी कांस्टेंट है। और उसके बाद हम इससे कैलकुलेट करेंगे लोअर रीमन इंटीग्रल। लोअर रीमन इंटीग्रल का जो वैल्यू आ रहा है स्टूडेंट ए बार बी एफ एक्स डी एक्स, ये भी सुप्रीमियम ऑफ जो आपके सारे के सारे लोअर डार्बुक सम है उनके सुप्रीमियम के उच्चक के बराबर होगा। और p कहाँ से आया? सेट ऑफ द p ए बी से आया है यहाँ पे। तो ये भी क्या आ रहा है? k इंटू बी माइनस ए के इक्वल आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पर। तो जो है इक्वेशन इसको 1 दे देते हैं, इक्वेशन 2 दे देते हैं यहाँ पे। बाय द इक्वेशन 1 एंड 2, upper and lower Riemann integral are equal a bar b fx dx equal to f b bar fx dx इक्वल टू k इंटू बी माइनस ए। स्टूडेंट हमें यही प्रूव करना है था फंक्शन कैसा है। फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है अगर जो आपकी वैल्यूज हैं लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रेबल की वैल्यू इक्वल है, तो फंक्शन कैसा होता है? रीमान इंटीग्रेबल होता है। इस तरीके से प्रूव हुआ। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे मेरे पास फंक्शन की वैल्यू दी हुई है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जहाँ पे एक्स कहाँ से लिया जाए? क्लोज इंटरवल 0 से 1 तक की वैल्यूज ले रखी है हमने। यहाँ पर हमको प्रूव करना है एफ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है और 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट? हाफ के इक्वल होगा। सो इसको प्रूव करने के लिए हम एक
जो पार्टीशन ले लेते हैं p 0 से 1 तक के बीच में n पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 0 1 बाई n, 2 बाई n, 3 बाई n और सिमिलरली कहीं जाके n बाय n बनेगा। तो ये आपका हमने फंक्शन पार्टीशन लिया है, फंक्शन के अकॉर्डिंग n पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है हमको निकालने की जरूरत है अपर डार्बोक सम और लोअर डार्बोक सम सबसे फर्स्ट ऑफ दी। सो हम अगर अपर डार्बोक सम की बात करें यूएफपी पार्टीशन के इक्वल कोई आई सपोज टू बी, हम पहले ले लेते हैं लेट कैपिटल एम आर इज द सुप्रीमियम ऑफ ith इंटरवल। इंटरवल ith इंटरवल स्टूडेंट आपका कैसे होगा, ir की वैल्यू होगी xr माइनस वन एंड xr। हमको पता है पार्टीशन में आपका xr का वैल्यू हमेशा xr माइनस वन से बड़ा होगा। तो आपका जो सुप्रीमियम बनने वाला है फंक्शन चूंकि किसके बराबर है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के बराबर है। xr सुप्रीमियम होगा, सुप्रीमियम क्या बनेगा, xr बनेगा और xr की वैल्यू ith इंटरवल के लिए यहाँ पर क्या आएगा, r बाई n आएगा। और ऐसे ही इन्फीमियम, इन्फीमियम के लिए अगर आप पॉइंट रख देंगे यहाँ पे xr माइनस वन, तो यहाँ से आपको जो कहीं जाके आपको यहाँ लिख देती हूँ मैं, चले r माइनस वन बाई एन बनेगा और r बाई एन बनेगा, डॉट डॉट सोन वन पे जाना है। तो यहाँ पर ith इंटरवल में क्या बनने वाला है, आर माइनस वन बाय एन। सुप्रीमियम और इन्फीमियम वैल्यूज तो हमारे पास आ गई। अब इसके साथ में हम इससे कैलकुलेट कर लेते हैं अपर डार्बुक सम यू एफ पी का वैल्यू, दैट वुड बी इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू वन टू एन लेंथ ऑफ द आई अर्थ इंटरवल हमने डेल्टा आर कंसीडर कर लिया और हम इसके लिए सुप्रीमियम से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं आर बाय एन से। सो लेंथ ऑफ द इंटरवल आपको पता है, यहाँ पर स्टूडेंट हमने जो लेंथ ऑफ द इंटरवल रखी है वो कितनी है, वन बाय एन तक की है, एन पार्ट में डिवाइड किया था इसलिए। तो वन बाय एन से टाइम्स कर लेंगे, एन इंटू वन बाई एन। समेशन आर के ऊपर लगा हुआ है, वन बाई एन स्क्वायर बाहर जा सकता है और समेशन आर इज इक्वल टू वन टू एन आर के ऊपर। इसको अगर समेशन को ओपन करते हैं तो हमारे पास कुछ नंबर्स आते हैं इस तरीके से। इस सीक्वेंस का सम स्टूडेंट हमें पता होता है कि कितना होता है, एन एन प्लस वन बाय टू रहता है, एन एन गेट कैंसिल हियर, सो दैट वुड बी इक्वल टू वन बाय टू वन एन प्लस वन। और यहाँ से अगर हम n को कॉमन ले लेते हैं, n कैंसिल हो जाएगा, वन प्लस वन बाय एन। सो स्टूडेंट यहाँ पे आपकी यूएफपी की वैल्यू जो है वो इक्वल आ रही है हाफ टाइम्स विद वन प्लस वन बाय एन। सो आपका जो अपर रीमान इंटीग्रल होगा, जीरो से वन की लिमिट, जीरो वन बार एफ एक्स डी एक्स, दैट वुड बी इक्वल टू, यहाँ पे हम यूएफपी के ऊपर लिमिट ले लेते हैं, एन टेंस टू इनफाइनाइट उसके इक्वल में वन प्लस वन बाई एन के ऊपर लिमिट अप्लाई की, दैट वुड बी इक्वल टू हाफ स्टूडेंट। सो दिस इज इक्वेशन नंबर वन दे देते हैं इसको। अब लोअर रीमान इंटीग्रल निकालेंगे, एल एफ पी का वैल्यू समेशन आर इज इक्वल टू वन टू एन और आपका निम्नक का वैल्यू था आर माइनस वन बाय एन और लेंथ ऑफ द इंटरवल थी वन बाय एन, उससे टाइम्स करना है। वन बाय एन स्क्वायर आपका आउटसाइड जा सकता है समेशन से क्योंकि समेशन आर के ऊपर लगा हुआ है, आर माइनस वन। इसको ओपन किया, वन अपॉन एन स्क्वायर, आर का वैल्यू वन रखा, जीरो वन टू एंड सो ऑन, लास्ट टर्म आपका बनेगा आर माइनस वन। स्टूडेंट इसको हम उसी फॉर्मूले से सॉल्व आउट करेंगे। फॉर्मूला था हमारा वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस एन के लिए एन एन प्लस वन बाय टू। तो यहाँ पर जो है वैसे ही एन टर्म आ रही है जीरो से, आपका लास्ट टर्म एन माइनस वन बनेगा यहाँ पे। तो एन माइनस वन यानी एन टर्म है टोटल, लेकिन लास्ट टर्म एन की जगह क्या आ रहा है, एन माइनस वन। तो यहाँ पर भी हम सब में क्या है, एन की जगह एन माइनस वन रख के ही ओपन करेंगे फॉर्मूले को। तो यहाँ पे आपका n की जगह n माइनस वन रखना है
n माइनस वन प्लस वन टू बी डिवाइड बाई टू। और ये LFP निकाल रहे थे, तो यहाँ पे माइनस वन और प्लस वन गेट कैंसल, और n से एक n भी कैंसल, n को डिवाइड में दे दिया, वन माइनस वन बाई एन, और हाफ आपका आगे लग जाएगा LFP। यहाँ से आपको लोअर डार्बुक सम निकालना था, लोअर रीमान इंटीग्रल निकालना है, 0 बार fx dx that would be equal to half limit n tends to infinite 1 minus 1 by n that is equal to half also। इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं by 1 and 2। what we can write, अपर और लोअर रीमान इंटीग्रल जो है वो आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए, सो एंड इक्वल टू हाफ एज वेल। सो लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल दोनों का वैल्यू स्टूडेंट इक्वल आ गया है, एंड इक्वल टू हाफ। और इक्वल आ गया है तो हम a से b यानी 0 से 1 fx dx के इक्वल रख सकते हैं, और दोनों इक्वल होते हैं, दैट मीन्स फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल ओवर इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 to 1। सो इस तरीके से स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। if f is defined on the interval 0 to a and fx is equal to x square, prove that the function is Riemann integrable। हमारा फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है या नहीं है, हमको प्रूव करना है। पार्टीशन ले लेते हैं स्टूडेंट, p n पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 0 a by n 2a by n, और कहीं जाके r माइनस वन a by n आएगा, IRth इंटरवल के लिए RA by n आएगा, और लास्ट में डॉट डॉट सो ऑन NA by n दैट वुड बी इक्वल टू a। तो ये आपका लास्ट टर्म रहेगा। यहाँ पर इस तरीके से हमने पार्टीशन लिया है, और यहाँ पर जो है आपका निम्न का वैल्यू जो रहेगा इन्फीमियम IRth इंटरवल के लिए, इन्फीमियम फॉर IRth इंटरवल। हमें पता है नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, तो IRth इंटरवल यहाँ पर है आपका, इसके लिए जो है आपका निम्नक का वैल्यू रहेगा r माइनस वन बाय एक्स का वैल्यू ये है करस्पॉन्डिंग, और इसके ऊपर हम स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि फंक्शन का वैल्यू कैसा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। सुप्रीमियम होगा स्टूडेंट यहाँ पे, सुप्रीमियम फॉर IRth इंटरवल दैट वुड बी आल्सो r स्क्वायर a स्क्वायर बाय n स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको ग्राफ की हेल्प से भी समझाने की कोशिश की। आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फर्स्ट पैराबोला होता है, और उसमें हम IRth इंटरवल कंसीडर कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं फिगर में। यहाँ पर हम UFP कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, अपर डार्बुक सम that would be equal to summation r equal to 1 to n, और लेंथ ऑफ द इंटरवल a by n है आपका, और जो सुप्रीमियम अपर डार्बुक सम के लिए हमें सुप्रीमियम की जरूरत है, दैट इज r स्क्वायर a स्क्वायर बाय n स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, 1 अपन n क्यूब बाहर जा सकता है और a क्यूब भी बाहर जा सकता है, समेशन किसके ऊपर रह गया, r बराबर 1 to n, r स्क्वायर के ऊपर है, इसको ओपन करेंगे, a क्यूब बाय n क्यूब, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस प्लस डॉट डॉट सो ऑन n का स्क्वायर। स्टूडेंट इस सीक्वेंस का सम जो रहता है वो क्या होता है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन n स्क्वायर, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 होता है। सो यहाँ पर इसी को यूज करना है, इसको यूज करते हुए a क्यूब बाय n क्यूब आपका चल रहा है, और इसका n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, यहाँ से एक n कैंसिल हो जाएगा, n स्क्वायर, और a क्यूब बाय 6 एज इट इज रख लेते हैं, एक n को इस ब्रैकेट में एक n को उस ब्रैकेट में डिवाइड में कर लेते हैं, 1 प्लस 1 बाई n, और दूसरे में हमने डिवाइड में दिया n 2 प्लस 1 बाय n डिवाइड बाय 6 आपका हमने पहले ही लगा दिया है, और UFP यानी अपर डार्बुक सम की वैल्यू ये हुई स्टूडेंट। अब जो आपका
अपर रीमान इंटीग्रल है 0 से a बार fx dx के लिए, दैट वुड बी इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट u f p के ऊपर लिमिट लगानी है, अप्लाई करनी है. सो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट a क्यूब बाय 6 1 प्लस 1 बाय n 2 प्लस 1 बाय n और दैट वुड बी इक्वल टू, यहाँ से 2 आ जाएगा, a क्यूब बाय 6 इंटू 2 दैट इज a क्यूब बाय 3. ये आपकी अपर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू है स्टूडेंट. अब हम लोअर रीमान इंटीग्रल के लिए LFP कैलकुलेट करेंगे, दैट इज समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n and length of the interval was a by n और निम्नक का वैल्यू था r माइनस 1a स्क्वायर बाय n स्क्वायर यहाँ पे, और a बाय n क्यूब आपका बाहर निकल जाएगा, a क्यूब भी बाहर निकल आएगा और आपको समेशन अप्लाई करना है r इक्वल टू 1 से n r माइनस 1 के स्क्वायर पे. तो ओपन करें समेशन, अगर हम 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और लास्ट टर्म आपकी बनेगी n माइनस 1 का स्क्वायर. तो इसमें भी स्टूडेंट पहले जैसे ही यहाँ पे n की जगह n माइनस 1 यूज करना है, a क्यूब बाई n क्यूब n, सबसे फर्स्ट n की जगह n माइनस 1 यूज कर रहे हैं और n प्लस 1 n प्लस 1 2n प्लस 1 2n, that means 2n minus 1 plus 1 and to be divided by 6. So student simplify करें, n cube by 6 into n minus 1 into n and the third bracket 2n minus 2 plus 1, that is 2n minus 1. एक आपका n से यहाँ एक n कैंसिल कर लेते हैं, a क्यूब बाय 6n स्क्वायर n माइनस 1 2n माइनस 1, दोनों ब्रैकेट्स में एक एक n का डिवाइड दे देते हैं, a क्यूब अपॉन 6 1 माइनस 1 बाय n एंड 2 माइनस 1 बाय n. लिमिट अप्लाई करेंगे आपका लोअर रीमान इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए, एल एफ पी के ऊपर, दैट इज इक्वल टू a क्यूब बाय 6 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 माइनस 1 बाय n 2 माइनस 1 बाय n. सो स्टूडेंट a क्यूब बाय 6 और यहाँ से 2 मिल जाएगा, दैट इज a क्यूब बाय 3 एज वेल. सो आप देख पा रहे हैं दोनों इक्वेशन में हमने जो अपर और लोअर रीमान इंटीग्रल निकाले हैं एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से a बार एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू a क्यूब बाय 3 से 3 के इक्वल आई है, दैट मीन्स फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज आर इंटीग्रेबल in the closed interval AB. R integrable in interval AB आपका 0 से A था, उसके लिए फंक्शन कैसा है, R इंटीग्रेबल है. तो स्टूडेंट मुझे लगता है मेरे समझाने का प्रयास आपको अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.